हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th मैथ्स का फर्स्ट वीडियो अपन बना रहे हैं, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से। और फर्स्ट सेकेंड यूनिट ऐसा है, लेकिन इसमें इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन से मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लास 11th में फिज़िक्स में मैं आप लोग को डिफरेंशिएशन पहले से पढ़ा रखा है। ठीक है, तो उस डिफरेंशिएशंस के बारे में पूरे डिटेल से क्वेश्चन वगैरह कैसे बनाना है, क्या करना है, ये सब इस वीडियो पे रहेगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो का फर्स्ट पार्ट, डिफरेंशिएशन। लेट मी नो अबाउट व्हाट इज अ डिफरेंशिएशन। राइट, डिफरेंशिएशन मीन्स एक वेरिएबल्स के कारण दूसरे वेरिएबल में चेंजेस का आना। एक वेरिएबल्स है, सपोज मेरे पास क्या है, एक फंक्शन मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, या फिर मैंने लिख दिया है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये एफ एक्स को मैंने ले लिया वाई। इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज चेंज्ड, द वैल्यू ऑफ एक्स इज चेंजेस, then definitely the value of y will also change. Right, so for what amount of value is changed due to the changing of value of x, x की वैल्यू को चेंज करने के लिए y की वैल्यू में क्या चेंजेस आ जाता है, तो उस चेंजेस को बताने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसमें चेंजेस हो रहा है, y की वैल्यू में चेंजेस हो रहा है, किसके कारण, x के कारण। तो हम इसको डिनोट करते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको अपन या तो ऐसा लिख सकते हैं, और यू कैन राइट इट आल्सो dy बाई dx। ये है, इसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, डेल्टा लिखो या ये लिखो, दिस ऑल आर रिप्रेजेंट द चेंजेस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चेंजेस को ही dy बाई dx, इसका मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज किया जा रहा है, किस रेट से y की वैल्यू में x के कारण चेंजेस हो रहा है, इस रेट के कारण। dy ओनली रिप्रेजेंट dy, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन y, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन y, एंड dx रिप्रेजेंट चेंज इन x। dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन x, और dy किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन y। तो रेट, अब dy बाई dx क्या हो गया, कि चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। सो dy बाई dx इज रिप्रेजेंट एज अ डिफरेंशिएशन। राइट, अब किसी फंक्शंस की वैल्यू, अब ये तो सिंपली यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स है, तो उसमें हाउ इट इज चेंजेस, कैसे चेंज होगा इसमें, यदि फंक्शन अलग अलग होगा। अभी मैंने फंक्शन लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया साइन एक्स लिख दिया प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर भी है, वेरिएबल है, साइन एक्स तो वेरिएबल है, तो साइन एक्स क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो डिफरेंट टाइप से हमारे पास जब फंक्शंस रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे उसको मैं अब बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं टोटली सिर्फ बेसिक पार्ट को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें पूरे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। पूरे डिफरेंशिएशन फिर अपन एक्सरसाइज एक एक करके अपन एक्सरसाइज अपन करते रहेंगे। ठीक, तो अपन देखते हैं कि डिफरेंशिएशन किसी का होने से कुछ फार्मूलास है, जिसका अपन क्या है, कोई भी फंक्शन इस टाइप का दिखेगा तो अपन कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला लिखते हैं, देखो डी अपॉन डी एक्स, एक्स का पावर एन। मैं अभी पूरे फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में लेकर करूँगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स ओनली। राइट, एक्स डिफरेंट हो सकता है, ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एवरीथिंग। ठीक, तो जब x, एक चीज़ याद रखेंगे, जब हमारा फंक्शन x के वेरिएबल के फॉर्म पे है, n इज़ नॉट अ वेरिएबल हियर, n इज़ अ नंबर, n इज़ एनी नंबर, सो x इज़ वेरिएबल। तो x का x के रिस्पेक्ट में होगा तभी उसका डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज देयर इज नो एनी डिफरेंशिएट बिटवीन दिस अनदर वेरिएबल्स। ओके, सो इट्स वैल्यू विल बी एन एक्स का पावर एन माइनस 1, ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं एग्जाम्पल, यहाँ पास मैं एग्जाम्पल लिखते जा रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे। यहाँ पर जैसे d अपॉन डी एक्स, यहाँ x का पावर 5 है, तो इसके हो जाएगा 5x का पावर 5 माइनस 1, इट मीन्स दैट 5x टू द पावर 4।
राइट। नेक्स्ट वन डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर है लॉग ऑफ एक्स, इसका यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है टी, यहाँ पर क्या है टी, ये क्या हो जाएगा 1/t, लॉग का हो गया। डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा a का पावर x, इसका हो जाएगा a टू दी पावर x, देखो ये इसके जैसा है, यहाँ पर a टू दी पावर क्या है x है, तो a टू दी पावर x है, तो इसका जैसे का वैसे ही रहेगा, बस log e बेस a आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 का पावर x d अपॉन डी एक्स, जब इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा 5 का पावर x ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा log e 5, राइट। इसका बेस है एक्सपोनेंट फॉर्म पे। d अपॉन डी एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x, इट विल नेवर बी चेंज इन डिफरेंशिएशन। इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफरेंशिएशन से उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, यदि आपका वैल्यू जो भी रहे, ये यहाँ पर d अपॉन डी एक्स ई का पावर x है, इट मीन्स इट्स वैल्यू विल बी ऑलवेज e टू द पावर x, इट विल नेवर बी चेंज, राइट। देन साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, राइट। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। आगे मैं और लिखता हूँ डी अपॉन डी एक्स, अभी 10 का देखिए, अब मैं देख रहा हूँ कॉट एक्स का, कॉट एक्स का होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का d अपॉन डी एक्स, ये सब कहाँ से आता है इसको भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब अभी आगे आएगा तो उस एक्सरसाइजेस में रहेगा कि कैसे इसका वाइट इज कमिंग साइन एक्स कॉस एक्स लाइक दैट, है ना। तो ये सब हम अभी प्रूफ करके दिखाएंगे भाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, कि ये सब डिफ्रेंशिएशन करने से ऐसा क्यों आ रहा है। हमने डायरेक्टली लिख दिया है कि सर इसका डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स, एक्स डिफरेंशिएट वैल्यू क्या आ रहा है cos x, बट हाउ इट्स कमिंग, तो it's coming by the first principle method, and the next exercise also will prove, right। so cot x का हो गया, then sec x, it will be sec x and tan x into है d upon dx cosec x, cosec x will be minus of cosec x into cot x। ये आपका बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये बेसिक फार्मूलास है, इस फार्मूला को आपको याद रखना ही होगा चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये सब आपको बेसिक चीज़ याद रहेगा तो आप कैसे भी करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना था कि d अपॉन डी एक्स वेन द कॉन्स्टेंट वैल्यू विल कम लाइक 5, इट विल बी द 0। The differentiation of any constant value with respect to that any variable will always gives a 0, right? So ये आपका बेसिक पॉइंट्स था कि ये बेसिक चीज़ आपने क्या किया है कि ये फार्मूलास जो है, ये जितना जो है 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, 8, 9, 10, 11, ये सब बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा। और जैसे और कुछ आएगा तो जब हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उसमें और पढ़ने वाले हैं। अब डिफरेंशिएशन, ये तो फंक्शन, किसी पर्टिकुलर फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे निकालना वो है। जब आपको एक फंक्शन दिया रहेगा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है तो 2-3 टाइप से हो सकता है, ठीक। 2-3 टाइप से कैसे होगा वो, आपको हो सकता है कि तुम्हारा डिफरेंशिएशन करने के लिए मिले, उसमें क्या हो सकता है कि मैंने कुछ फंक्शन लिख रहा है, जैसे कि देखो मैं एक फंक्शन मिला है यहाँ पर है कि 5x + 3। अब देखो ये प्लस है, हो सकता है यहाँ माइनस भी हो सकता है, ये आपका क्या है, ये 5x × 3x भी हो सकता है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि जब वो हमारा फंक्शन, सपोज योर गिवन फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ summation y is equal to, suppose that f1x plus f2x plus f3x
प्लस डैश जो भी हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान कर चलो ये फंक्शन n तक जा रहा है, ऐसा कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसा किया जाएगा। यदि एफ एक्स है, ये एफ एक्स इज गिवन, सो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इसका जब डिफरेंशिएशन किया जा रहा है मतलब इसका किया जा रहा है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, फर्स्ट यू विल आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो कितना 1 2 3 4 जितना भी है, मैंने n तक लिख दिया है। आपके क्वेश्चंस पे कितने टर्म्स गिवन है पहले उसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो देखो यहाँ पास क्या है, इसका डिफरेंशिएशन ईच का इंडिविजुअल कर देना है, जैसे का वैसा। ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, ये प्लस है तो प्लस लिखो, जैसा भी है आपको वैसा आप कर दो, वहाँ पर से वैसा ही उसका डिफरेंशिएशन होने वाला है। इसमें कोई भी डिफरेंट चेंजेस नहीं आएगा, उसका इंडिविजुअल कर देंगे। तो ये फर्स्ट है कि आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, इसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा कि सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, साइन एक्स प्लस 5x है। आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, है ना। तो d बाई डी एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स इंडिविजुअल करना है साइन एक्स, ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो d बाई डी एक्स 5x। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस अब बोलेंगे कि सर 5x का क्या होगा, तो भाई 5 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का 0 होता है कब, जब वो अकेले रहे, लेकिन वो किसी के साथ में है तो क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। इनटू में है या डिवीजन में है तो प्लस या माइनस में रहेगा तो नहीं, तो 5 बाहर आ जाएगा और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस हो या माइनस। दूसरा कैटेगरी आता है आपका मल्टीप्लिकेशन का। जब हमारे पास जो फंक्शन के फॉर्म पे हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे हो, तब कैसे करेंगे आप, तो d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले अपन फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे, सेकेंड का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, सेकेंड का क्या डिफरेंशिएशन, देन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू, मतलब एक बार एक फंक्शन को बाहर लेने हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस करके दूसरे को बाहर लेके फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। मैं एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स इंटू क्या है, कॉस एक्स है। इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल दिया, दूसरे का कर दिया डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लिखा, दूसरे को मैंने बाहर किया, डी अपॉन डी एक्स, ये साइन एक्स हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, प्लस कॉस एक्स डिफरेंशिएशन, अब साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो हो जाएगा कॉस एक्स। तो साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ये दो तरीका हो गया, कब, जब ये प्लस माइनस के फॉर्म पे रहेगा, या तो फिर किसके फॉर्म पे रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे रहेगा। अब थर्ड पार्ट अपन देखने वाले हैं, क्या कि जब वो किसके फॉर्म पे हो, वो मल्टीप्लिकेशन से अब हो जाएगा, वो डिवीज़न के फॉर्म पे हो। जब वो डिवीज़न पे, कैसे डिवीज़न पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f1 अपॉन एक्स अपॉन f2x, ये मतलब अब डिवीज़न के फॉर्म पे है, तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अपन ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, सॉरी ये नीचे का डिनोमिनेटर का, जो भी है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब जैसे प्लस होता था, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। हमेशा याद रहे, यहाँ बस क्या करते थे, क्या इसको पहले फर्स्ट को लो, सेकंड को लो, जैसे भी यहाँ पर उल्टा कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमेशा डिनोमिनेटर को पहले लेकर चलना है, देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर फंक्शन देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस numerator differentiation of denominator, right, upon whole upon square of denominator, right. For example, suppose f of x is equal to, it is a sin x upon cos x, या जो भी चाहो, मैंने ले लिया sin x अपॉन x ले लिया, ठीक है।
तो क्या करूँगा मैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस sin x differentiation of denominator, then whole square of denominator, then it will x, the differentiation of sin x is cos x minus sin x and the differentiation of x is 1, so it will be x square x cos x minus sin x divided by x square, that will be your answer, right? तो तीन टाइप से कोई भी फंक्शन गिवन हो तो प्लस माइनस है तो आपको प्लस माइनस लेकर चलना है, जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे हो तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे रखना है, और जब डिवीज़न के फॉर्म पे हो तो आपको इस डिवीज़न के जैसा लेना है। अब कई स्टूडेंट को क्या होता है, डाउट होता है कि सर व्हाट विल यू डू दैट व्हेन इट्स complicated means there is a sum of portion is plus, then sum of the portion is multiplication, like that. Suppose it's given f of x is equal to 5x square plus x into sin x plus 8 sin x upon एक्स स्क्वायर, सपोज ये गिवन है। अब इसको कैसे किया जाए, तो सिंपल है, आपको पहले देखना है कि कितने टर्म्स है, पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तुम्हारे पास समझो 3 क्वेश्चन एक साथ है, तो पहला इसका डिफरेंशिएशन कर लो, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लो, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, सभी को क्या कर दो, सम कर दो। यहाँ पास क्या है, इंडिविजुअल है, मतलब ये प्लस वाला टर्म आ गया और ये इनटू वाला आ गया और ये वाला डिवीज़न वाला आ गया। तो सब कुछ जैसा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चंस में किस टाइप के हैं, उसमें डिवीज़न के फॉर्म पे है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे है, एडिशन और सब्सट्रैक्शंस, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक दैट योर क्वेश्चन एंड यू सॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रूल। ये आपका कौन सा रूल है, ये थर्ड। तो ये रूल्स पे आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ये बेसिक रूल्स है। अब थोड़ा सा मैं जो आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करूंगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, देखो आपको क्वेश्चन देखने से समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। एक्चुअली में मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में हम फंक्शन का फॉर्मूलाज पढ़े हैं। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, राइट। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब साइन 5x आ जाएगा तो क्या करोगे, चलो देखो, सपोज तुम्हारे पास क्या है, साइन 5x आ गया, क्या आ गया, साइन 5x है। भाई हम तो जानते हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन पता है हमको, लेकिन साइन 5x का नहीं पता। तो डायरेक्टली कई लोग क्या करते हैं, साइन x के जैसा होता है वैसे ही कई लोग क्या डिफरेंशिएशन करते हैं कि dy बाई डी एक्स है, इसको fx लिखो या y लिखो, मतलब वही है। तो क्या करते हैं सब लोग, d बाई डी एक्स, और यहाँ पास क्या है, साइन 5x है, तो कई लोग क्या करेंगे कि ये साइन ये 5x, ये है आंसर। ऐसा नहीं, ये नहीं होगा, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। इसको अपन को क्या करना है, अब गलत क्यों है, देखो, वी नो दैट the differentiation of sin x, but we don't know the differentiation of sin 5x, so we have to just make this sin 5x as a form of sin x। अब उसको कैसे बनाएंगे, तो देखो मैं बता रहा हूं, जो टर्म हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लग रहा, जैसे साइन एक्स इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, जितना मैंने फार्मूला लिखा तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइन एक्स इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, बट साइन 5x इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइन एक्स एंड साइन 5x, सो देयर इज चेंजेस अबाउट 5x। तो इस 5x को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, ये x होना चाहिए था, जिसको मैं क्या ले लूंगा, कुछ t ले लूंगा। हमको क्या करना है, उसको एज्यूम करना है, कंसीडर करना है कि वो 5x क्या है, t है। हम क्या करेंगे, इसलिए यहां पास लिखेंगे एज्यूम दैट 5x इज इक्वल टू क्या है, t है। 5x क्या है, t है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इस टर्म को हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब इसी को कैसे चेंज करते हैं, देखो, अब इसको क्या करेंगे, x के फॉर्म पे मैं क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो 5x है तो d अपॉन क्या कर लिया, मैं dx कर लिया, ये dt अपॉन क्या हो गया, dx हो गया, ठीक है। अब इस 5x का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 बाहर, d अपॉन dx और x।
अब यहाँ पर से डी टी अपन क्या है डी एक्स है, ये तो कट गया, क्या बचा 5, इसको इधर लाऊंगा क्या हो जाएगा, ये डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये डी टी हो गया। अब कैसे करोगे, ये 5dx, इसका मतलब यहाँ पास ये है कि डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ पास ये कर लूँगा, ये अभी छोड़ो, ये इसको, ये डी टी अपॉन ये डी एक्स, ये, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि इस dx के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इधर ले आऊँगा तो यहाँ पास आ गया dx और यहाँ पास क्या आ गया 5, है ना। तो ये dx के वैल्यू है, ये इसके फॉर्म पे आ रहा है, तो जब यहाँ पास था तो ये उल्टा हो जाएगा, जब मैं उसको उल्टा करूँगा कि 1/dx करूँगा तो क्या हो जाएगा 5/dt हो जाएगा, होगा। तो इसी 1 इसी की जगह पे मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ, देखो तो dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पास क्या है अब ये dx 1/dx के फॉर्म पे है, तो ये 1/dx की वैल्यू क्या हो जाएगा 5/dt, ये क्या हो जा रहा है 5/dt। देखो मैंने लिख दिया dx के जगह पे 1/dx की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करके इस वैल्यू को लाया है। मैं एक और शॉर्टकट फॉर्म भी बताऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 5d/dt हो गया, और ये साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह में क्या हो जाएगा साइन, अब ये क्या हो गया t हो गया, अब इसकी वैल्यू क्या कन्वर्ट हो गया t, तभी तो हमने ऐसा किया है। तो इस प्रोसेस को याद रखो। तो अब इसकी में क्या हो गया, ये 5 तो बाहर, अब देखो ये t है, ये t है, मैंने हमेशा बताया है कि ये जब तक वेरिएबल मैच नहीं करेगा वो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 0 हो जाएगा उसके वैल्यू। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि हम यहाँ पर साइन t करके, तो यहाँ पास क्या हो गया, अब tt है तो इसका क्या हो जाएगा साइन t का क्या हो जाएगा cos t, देन अगेन वी हैव रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t, इट इज 5x, तो dy/dx, ये आपका आंसर है। अब देखो कि इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, इतना लंबा चौड़ा करना है क्या, तो नहीं, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो दिमाग में हमेशा ये रखो कि जब भी जैसे कि यहाँ पास d/dx है, y का हमने किया d/dx साइन 5x, तो ये इसको शॉर्टकट करें कैसे करना है, दिमाग पे ये रखो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। साइन 5x को हम अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दिमाग पे बस ये रखो कि क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज दैट साइन x क्या है, साइन 5x क्या है, साइन x है, तो उसको जैसे को ऐसे लिख दो, साइन मतलब ये साइन का क्या हो जाएगा कॉस, क्या है वो कॉस 5x, साइन x रहता तो क्या लिखते उसको कॉस x लिखते, तो इसको क्या है साइन x की जगह में क्या लिख दिए कॉस x लिख दिए। अब डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx, अब इस 5x का अगेन कर देना है। तो जो स्टैंडर्ड, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं होता है उसका अगेन मल्टीप्लाई पे क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, दैट्स इट। फिर ये सब करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, और हमको आगे सॉल्यूशन करना था, इसीलिए नहीं, ये सब हमको करते नहीं बैठना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म पे यदि नहीं रहेगा तो हमको एज्यूम क्या करना है, इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म, वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे है और उसको डिफरेंशिएट करके रख दो। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है उसका क्या करो, उसको वैल्यू को क्या कर लो, फिर से डिफरेंशिएट कर लो। तो क्या आ गया देखो cos x, अरे 5x का करोगे तो क्या आ गया 5 dx/dx, ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया 5 ऑफ cos x। तो ये आपका आंसर, जैसे कि यहाँ पर ये था, ठीक, ये 5 ना, ये जो 5 है ये आपका क्या रहेगा आंसर। तो ये इस बेसिक चीज़ को पहले इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें, समझ लें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से फिर क्या कर, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इससे पहले इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है।